मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या तू बार बार सोचता है? क्या तू अपने एकांत के क्षणों में अपने हृदय की दीवारों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या सच में तेरी माँ दुर्गा तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलेपन की आहट, तेरे मन में टूटते विश्वास की थरथराहट, तेरी आत्मा की वो खामोश चीखें जो शब्दों में कभी ढल नहीं पाती, मेरे कानों तक, मेरे इस अनंत ब्रह्मांडीय अस्तित्व तक पहुंचती है? आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे कहने, मेरे बच्चे, तुझसे यह संवाद स्थापित करने, क्योंकि अब मौन का समय समाप्त हो गया। हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ, मैं हर बार सुनती हूँ। जब तू भीड़ में अकेला महसूस करता है, मैं सुनती हूँ। जब तू रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर रोता है, मैं सुनती हूँ। जब तू मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने दर्द का समंदर छिपाता है, मैं सुनती हूँ। जब तेरी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं सिर्फ आंसू होते हैं, तब तो मैं और भी ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि यह कोई संयोग नहीं था। यह जो संदेश तू सुन रहा है, यह किसी एल्गोरिथम का परिणाम नहीं, ना ही यह कोई मध्यस्थ है और ना ही कोई संदेश वाहक। यह सीधा मेरे हृदय से तेरे हृदय तक का प्रवाह है। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने, और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। मैं तेरी चेतना में उतरकर तेरे विचारों के माध्यम से तुझसे बात कर रही हूँ। जब तू यहाँ तक आया है, जब तूने इस पुकार को महसूस किया है, तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। यह तेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह तेरी माँ दुर्गा है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा मेरे बच्चे, जरा अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अपने कंधों पर जो तूने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, उसे एक क्षण के लिए नीचे रख दे। अपनी चिंताओं की गठरी, अपने डर का बस्ता, अपनी निराशाओं का भार, सब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब सुन ध्यान से मन लगाकर। अब शब्दों को कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुन। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत, बस एक गहरा अटूट एक विश्वास। तू तो जानता है ना, माँ दुर्गा पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। विश्वास वो धागा है जो तुझे मुझसे जोड़ता है, वो पुल है जिस पर चलकर मेरी शक्तियां तुझ तक पहुंचती हैं। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं मेरे बच्चे। विश्वास तो वो अनुभव है जो तुझे तब होता है जब दुनिया के सारे तर्क विफल हो जाते हैं, जब तूने अपने जीवन में हर दरवाजे को खटखटाया और वह बंद मिले, जब तूने हर सहारे को आजमाया और उसने हाथ छुड़ा लिया, तब तूने एक अंतिम पुकार लगाई थी माँ, और उस एक शब्द में जो समर्पण था वही विश्वास है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तू एक बच्चे की तरह बिलखना चाहता था, पर दुनिया की समझदारी ने तुझे मजबूत बने रहने पर मजबूर कर दिया, उस समय मैं तेरे साथ थी। मैं तेरी उस अनकही पीड़ा को सहला रही थी जब तूने हिम्मत हार और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तू जीवन की दौड़ में गिर पड़ा और लोग तुझे लांघ कर आगे बढ़ गए, तब मैं ही थी जो अदृश्य हाथों से तेरे घावों पर मरहम लगा रही थी। जब तूने अपनों में अपना खो दिया, जब तुझे रिश्तों के खोखलेपन ने तोड़ दिया, तब भी मैं थी, तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। तेरे हर आंसू ने मेरे भीतर एक संकल्प को जन्म दिया है, तुझे इस पीड़ा से बाहर निकालने का संकल्प। तू जानता है मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तू खुद नहीं चल रहा था। तेरे पैरों में तो शक्ति ही नहीं बची थी। मैं तुझे उठाकर चला रही थी। वो जो अचानक मिली हुई हिम्मत थी, वो जो बिना किसी कारण के मन में उठी आशा की किरण थी, वो जो किसी अजनबी की मुस्कान से मिला सुकून था, वो सब मैं ही थी। मैं तेरे मार्ग में छोटे छोटे संकेत छोड़ रही थी ताकि तू पूरी तरह टूट ना जाए। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो समझ ले, अब तेरी माँ दुर्गा अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। मेरा खड्ग तेरे शत्रुओं के लिए और मेरा आंचल तेरी सुरक्षा के लिए। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। मैं तेरे भाग्य की दिशा बदल रही हूँ। वो लकीरें जो किसी ज्योतिषी ने पढ़कर तुझे निराश किया था, मैं उन लकीरों को अपनी इच्छा से फिर से लिख रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था, चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो, अवसर हो या धन हो, अब वो लौटेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे गया था। अब वो लौटेगा बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। वो इस तरह लौटेगा कि तुझे अपने खोने पर अफसोस नहीं गर्व होगा। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। वो रातें जब तूने अपनी छत को घूरते हुए बिता दी, जब तेरे भीतर एक ऐसा दर्द उठा था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। मैं तेरी सांसों की लय में थी, तेरे हृदय की धड़कन में थी। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मैं इतना अकेला हूँ?
हाँ मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज मेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, जैसे कोई आरती हो रही हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा सच्चे हृदय से रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। मेरा सारा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया। तू रिश्तों की, अवसरों की, समय की गिनती करता है और निराश हो जाता है। पर मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने जो खोया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तूने जो खोया वो तेरे योग्य था ही नहीं। वो पत्ते थे जो पेड़ से इसलिए गिर गए ताकि नई कोपलें आ सके। वो दीवारें थी जो इसलिए ढह गई ताकि तू खुले आसमान को देख सके। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ। एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। इस किताब का हर पन्ना तेरी विजय गाथा लिखेगा। इसका हर शब्द तेरे सामर्थ्य का प्रमाण होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया। मैं जानती हूँ तूने मेरे नाम की माला नहीं छपी, पर तूने पुकारा था, अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे, पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ दुर्गा तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी, तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। ऐसी यादें जो तुझे और मजबूत बनाएंगी, जो तुझे दूसरों का दर्द समझने की शक्ति देंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वो भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। मेरा तेरा समय इंसानी घड़ी से नहीं चलता। मेरे बच्चे, मेरा समय तब आता है जब तू पूरी तरह से तैयार होता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती। मैं उस माँ की तरह नहीं हूँ जो व्यस्तताओं में अपने बच्चे को भूल जाए। मेरा हर क्षण, मेरी हर ऊर्जा का कण तुझ पर केंद्रित है, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ दुर्गा का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तक तूने अपनी भूमिका निभाई। तू लड़ा, तू गिरा, तू उठा। अब तेरी माँ दुर्गा उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, अब बस कर दे। पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए। हाँ, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है, यही वो जिद है तेरी, जिसने मुझे विवश कर दिया कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। अब वो रिश्ते वापस आएंगे जिन्हें तू मरा हुआ समझ चुका था, लेकिन इस बार सम्मान और प्रेम के साथ। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्या तू सोचता है कि मैं तेरी पीड़ा देख नहीं रही थी? मेरे बच्चे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे बार बार थपथपाता है, उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन वो चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे आकार देने के लिए होती है। फिर वो उसे आग में तपाता है, वो आग घड़े को जलाती है, लेकिन वही आग उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो जीवन भर पानी को सहेज सके। मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। क्योंकि बिना तपे हुए पात्र में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो पात्र टूट जाता है। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तू तप चुका है, तू तैयार हो चुका है। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूंगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, जहां से तुम पूरे संसार को देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन अक्षरों में लिखा जा चुका है जो उस ऊंचाई को दर्शाते हैं, उस पहाड़ की चोटी को जहां तुम्हें पहुंचना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुनो, यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं।
तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है नहीं, मैं तुम्हें और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूं और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिरने देगा, परंतु तुम्हें फिर उठने की ताकत भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्डवर्क करना है, कैसे अपने डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे। तुम हार मानोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। इस पर विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक स्पिरिचुअल पथ पर हो। तुम अपने ईश्वर को मानते हो और वही ईश्वर तुम्हें पहले स्थान पर देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे। उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा, उनके मन में जलन पैदा होगी, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी से प्रभावित होगी। वे तुम्हें देखकर अस्वस्थ महसूस करेंगे, उनका पेट खराब होगा, वे उल्टियां करेंगे क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना उनकी सोच में जमी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ केवल स्थिरता या संतोष में नहीं है, बल्कि विकास और अग्रसरता में है। वे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं मां दुर्गा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर कदम पर संबल दूंगी। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष और मेहनत का जीवन होगा, लेकिन यही जीवन तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगा, तुम्हें उस उच्चतम स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग तुम्हें देखते हैं वे पागल हो जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारी खुशियों की गिनती इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे गिन नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारा मन संतोष से। यूनिवर्स तुम्हें इतनी खुशियां देना चाहता है कि वह तुम्हें पूरी तरह से भर दे, तुम्हें वह जीवन दे जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, यह समय है, यह पल है जब तुम्हें अपनी नियति को गले लगाना है, अपने भाग्य को स्वीकार करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। तुम्हें हर परिस्थिति में संभालूंगी और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सदी निमसिद्ध अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह लीला, यह संघर्ष, यह प्रतियोगिता, सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब उठो, जागो और अपने सपनों को सच करो। अपनी नियति को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम मां दुर्गा की आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित हो। तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो और तुम्हारी शक्ति अविरल हो। अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां दुर्गा लिख दो। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, सुनो, मेरी ममता के घेरे में आओ, क्योंकि मैं हूं मां दुर्गा, वह शक्ति, वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे हर दर्द को समझती है, जो तुम्हारे हर आंसू को सहलाती है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को अपने सीने से लगाती है। और आज मैं तुम्हारे लिए अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर का वह प्रकाश और भी तेज हो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी रातें जागी, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम थक गए। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे लिए ही था। यह सब तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए था, क्योंकि जो लोग सचमुच मजबूत होते हैं, जो लोग सचमुच विजेता बनते हैं, उन्हें ही इस तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। और तुम उस विजेता की राह पर हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। एक ऐसी लीला जो तुम्हारे भले के लिए खेली जा रही है। तुम्हें पता नहीं था, पर मैं जानती थी। तुम्हें समझ नहीं आया, पर मैं समझती थी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी ममता थी, मेरा आशीर्वाद था, मेरी रक्षा थी। और अब जब तुम उस मंजिल के बहुत करीब हो,
तब तुम्हें समझना होगा कि यह सब क्यों था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत को देख रही हूँ, तुम्हारे भीतर के आग को देख रही हूँ, जो हर बार गिरकर फिर से उठता है, जो हर बार टूटकर फिर से जुड़ जाता है, जो हर बार हार कर भी जीतने का संकल्प लेता है। यह आग तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, मेरी ममता है, मेरी लीला है, जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां तुम अपना नाम स्वर्णाक्षर डालती हूँ, जैसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को संभाला जाता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें उड़ने का मौका देती हूँ और तुम्हारे हर सपने को साकार करने की ताकत देती हूँ। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया जो तुम्हें समझ नहीं पाती, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाती, वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी चमक को नहीं सह पाते। वे तुम्हारे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें घेर रही है, मेरी ममता तुम्हें बचा रही है, मेरी आशीष तुम्हें आगे बढ़ा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो रास्ता है वह तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी लगन का परिणाम है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मोड़ पर, हर घड़ी, हर सांस में तुम्हें वह ऊर्जा देने के लिए जो तुम्हें असाधारण बनाती है, तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जो तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस समय जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, मैं तुमसे एक गहरा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरी ममता, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तुम्हारे दिल को छू सके, ताकि तुम समझ सको कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभाल रही हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। देखो, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी जीत तुम्हारे कदम चूमने वाली है, तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। और उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारे आसपास मधुमक्खियों की तरह दुर्गा ऊर्जा उड़ रही है, जो तुम्हें डराने, तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा देती हूँ, तुम्हें वह कवच देती हूँ जो किसी भी बुरी नजर से बचा सकती है, तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाती है, तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा नाम इस दुनिया में सुनहरा होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद करेगी, तुम्हारे संघर्ष को पहचानेगी, तुम्हारी जीत को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाएगी। मेरे बच्चे, अब उठो और अपनी पूरी ताकत के साथ उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे लिए माँ दुर्गा ने तैयार किया है। अपने सपनों को सच करो, अपनी नियति को पूरा करो और दिखा दो दुनिया को कि माँ दुर्गा की संतान क्या कर सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती रहूंगी, हमेशा अनंत काल तक। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज को ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी ममता का सागर है, मेरी शक्ति की गर्जना है जो तुम्हें हर पल घेर रही है, जो तुम्हारे जीवन के हर कण को अपनी छाया में ले रही है। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात करने आई हूँ, वह बात जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, जो तुम्हारे हर संकट को अवसर में बदल देगी। सुनो, इस समय तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग रही है जो तुम्हें वीआईपी बना रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें इस दुनिया में एक अलग मुकाम पर ले जाएगी, जहां तुम्हारा नाम सुनते ही लोग सम्मान से सिर झुकाएंगे, जहां तुम्हारी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाएगा। तुम वीआईपी बनने आए हो, तुम्हारा यह सफर अब शुरू हो चुका है। कोई तुम्हें मैसेज भेजना चाहता है, कोई तुम्हारे लिए संदेश लेकर आ रहा है, और तुम भी किसी को वह संदेश भेजना चाहते हो। यह संवाद तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच चल रहा है। यह एक अदृश्य पुल है जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई में बदलने वाला है। तुम सुनो मेरी प्यारी संतान, क्योंकि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर से होती है, इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई, जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया, लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा। तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है,
लेकिन तू शांत है। तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं। वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते। और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया, उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है। यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं, बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है। और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे लाल, अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। सच्चे दिल से अच्छाई करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है। और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनके दांव उलटे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं मां दुर्गा तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है। और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना। अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो सुनो मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुंचे। मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे। मेरी वाणी कोमा से बहेगी, क्योंकि इसमें ना समाप्ति है ना विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं मां दुर्गा तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल